वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी मेरे प्रिय आत्मीयजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन अभिनंदन। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से श्रीमद् भगवद गीता पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन यात्रा का आज 93वां दिन है। तो इस मंगलमय यात्रा के प्रारंभ आइए भावपूर्वक करें। कल चर्चा चली कि युक्त और अयुक्त कौन होता है। युक्त का लक्षण बताया, जो कर्मयोग से सांख्य से युक्त है वो शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वो कर्म फल का त्याग करता है। और अयुक्त वह होता है जो बंधता है। किसके साथ बंधता है? फले सक्तो निबध्यते। फल के प्रति आसक्ति होने के कारण अयुक्त जो होगा वो बंधेगा। और बंधन का मतलब होता है फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। क्योंकि पापों से बंधा, पुण्यों से बंधा, तो पाप का फल भी भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। तो दोनों ही बंधन कारक है, तो वो आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। अब हम लोग आज 13वें श्लोक की यात्रा करेंगे, वहां से आगे की यात्रा करेंगे। कहीं संक्षेप कहीं विस्तार करते करते हम लोग 12 श्लोक तक पहुँचे हैं। अब आज 13वें श्लोक से आगे की यात्रा करेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग इस 13वें श्लोक का पहले उच्चारण करेंगे, फिर हम लोग खूब प्रेम पूर्वक उस एक एक चरण की यात्रा में जाएंगे। 13वां श्लोक मेरे साथ गाएं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान सांख्य योगी जो होगा उसकी जो स्थिति है उसका यहाँ प्रभु ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वसी देहि सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्य नवद्वारे पुरे न कुर्वन् न कारयन् सुखम आस्ते। बड़ा सरल है इसका अनुवाद। वसी देहि जितेंद्रिय पुरुष वसी देहि, और सर्वकर्माणि मनसा संपूर्ण कर्मों को मनसा मतलब मन के द्वारा सन्न्यस्य समर्पित करके नवद्वारे पुरे 9 दरवाजे वाले पुर मतलब नगर में स्थान में रहते हुए न कुर्बन न कुछ करता है न कारयन न किसी से करवाता है। इस प्रकार से न करता है न कुछ कराता है, फिर क्या करता है? सुखम आस्ते, सुखपूर्वक वो रहता है। यहाँ
कुछ बातें समझने जैसी। पहला तो यहाँ भगवान कहते हैं वसी और देही। वसी शब्द का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को और अपने आप को नियंत्रित करके रखा है, वशीभूत करके रखा है, वो वशी है। और जिसने नहीं किया वो परवशी है, परवश है, वो पराधीन है। तो सबसे दिव्य स्वाधीन कौन है? जो वशी है। वशी मतलब आपको अपने ऊपर अपने ऊपर आपका नियंत्रण। हम न चाहे आंख उधर देखें, कैसे संभव है? हम न चाहे तो कान हमारी कोई बात सुने, कैसे संभव है? तो भगवान सर्वप्रथम सूत्र दे रहे हैं वशी। आप अपने आप को नियंत्रित करें, पहले संयमित रखें। देही, देही मतलब पुरुष, देह में रहने वाला पुरुष। हम, आप कौन है? आप देह नहीं है, देही है। लेकिन देही है तो नियंत्रित करें अपने आप को, क्योंकि यह देह आपके नियंत्रण में होना चाहिए। आप है देह। अरे भाई, धनी और धन, धनी व्यक्ति के नियंत्रण में धन होता है। यदि किसी धनी के नियंत्रण में धन नहीं होता है तो आप उसको धनी कैसे मानेंगे? तो इसका मतलब है देही के नियंत्रण में देह हो। इसलिए भगवान सूत्र दे रहे हैं देही बसी देही। परवश नहीं है, स्वबस है। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर ने जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हम बिल्कुल शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, शाश्वत है, अनुभूति करके स्वयं को नियंत्रित करें। देखिए, और ऐसा होकर, इस श्लोक पर ध्यान दें। कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य सुखम। ये वशी करता है। तो क्या करता है वो? सर्वकर्माणि मनसा, संपूर्ण कर्मों को मन से संन्यस्य, समर्पित करता है। एक सूत्र बड़ा समझने जैसा है। देखिए, मनसा शब्द का अर्थ सही रूप में हम तो मन से करते हैं, लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा सर्वकर्माणि मनसा। मनसा विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से। तो क्या करना? समर्पित करो, विवेक पूर्वक समर्पित करना। मनसा संन्यस्य। देखिए, एक छोटी सी बात आपसे कहें। भगवान ने ये नहीं कहा कि शरीर से त्याग दो, शरीर से छोड़ दो। यदि व्यक्ति शरीर से कर्म छोड़ेगा तो जीवन यात्रा ही नहीं चलेगी। भगवान गीता, मैं बार बार इसलिए कहता हूं, गीता को समझना हम लोग बड़ा कठिन मानते हैं, लेकिन गीता को समझ लेंगे तो आपको लगेगा ये जीवन का प्रैक्टिकल है। यार, भगवान ये नहीं कह रहे कि तू शरीर से सब कुछ छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। भोजन चाहिए शरीर को, नेत्र है, देखना चाहता है, तो इसका मतलब है शरीर से कर्म त्यागना। ये भगवान नहीं कह रहे। फिर क्या करना? और सच्ची बात तो यह है, मन छोड़ता नहीं, शरीर तो छोड़ भी देता है कभी कभी। असक्त हो जाएगा ना तो शरीर तो कभी कभी छूट जाएगा। जैसे अब बुढ़ापे में जीवा दांत गिर जाएंगे, कभी कभी बोलना नहीं हो पाता, तो फिर परिणाम क्या होगा? बोल तो नहीं सकता, लेकिन भीतर मन बोलने की इच्छा करता है। कान सुन नहीं पाएंगे बुढ़ापे में, अथवा कुछ हो जाए तो मन सुनने की इच्छा करता है। तो भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि मन से छोड़ना कठिन है। शरीर से छूट सकता है कोई चीजें, मन से छोड़ना कठिन है। तो भगवान कहते संपूर्ण कर्मों को मन से त्यागो, भीतर से त्यागो। वास्तव में जो त्याग है, समर्पण है, मन से किया हुआ समर्पण ही सच्चा समर्पण है। सच्चा त्याग कबीर का मन से दिया उतार। क्योंकि मन छोड़ता नहीं जल्दी। आपको भी अनुभव करना। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है।
एक मित्र था, वो मित्र शायद छगनलाल मगनलाल कोई मित्र, वो मित्र चला गया शहर, दिल्ली चला गया। वो गांव में रहता था तो उसका मित्र, और उसके बहुत सारे रिश्तेदार दिल्ली रहने लग गए। पहली बार दिल्ली आया, अपने बेटे का विवाह है, तो निमंत्रण देने के लिए, पत्रिका बांटने के लिए आया। अपने मित्र के पास जाके कहा, भैया मेरे रिश्तेदार लोग हैं ना, मुझे वहाँ जाके ये पत्रिका बांटनी है। तो गांव का आदमी था, सहज कपड़े पहन के आया। तो कहा कि भैया शहर में तो लोग जरा स्टैंडर्ड से रहते हैं, एक काम करो इस कपड़े से थोड़ा ठीक ठाक बट। अरे भैया हमारे पास तो यही है, हम तो ग्रामीण आदमी, देहाती आदमी, ऐसे चल। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं जाना, कपड़े उपड़े तो ठीक है, थोड़ा पोजीशन बनाना है तो मैं अपना एक कोट तुमको दे दूंगा, जैकेट दे दूंगा। जैकेट, अब आजकल तो आप जानते होंगे किस किस के नाम से जैकेट आ रहे हैं, कोट आ रहे हैं। शायद दिया होगा मोदी कोट, बोले इसको पहन लो, पहन लिया। बोले चलो अब थोड़ा सा पोजीशन ठीक हो गई। अब वो लेके गया, मन का स्वभाव जरा देखिए। वो जाके कहा कि ये मेरे मित्र है, बहुत दिनों से बहुत संपन्न है, बहुत अच्छे घर, बहुत बड़ा मकान है गांव में, और विवाह करने जा रहे बेटे का, धूमधाम से विवाह करेंगे, और इनके पास पत्रिका है, ये पत्रिका आपको देने आए। सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, ये कपड़े उपड़े जो इन्होंने पहन रखे सब ठीक है, लेकिन कोट जो है वो मेरा है। और बड़ा दुख हुआ उसको। बाद में बाहर आके कहा कि भैया तुम क्या कहते हो? बोले क्यों कहते? बस आ गई, बोल अब नहीं करेंगे। फिर दूसरे मित्र के यहाँ जाके कहता है कि भैया ये तो सब बहुत अच्छे हैं, निमंत्रण देने आए, बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत पुराने मेरे मित्र है, पहली बार शहर में आए हैं, ये पत्रिका आपको दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, पत्रिका अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने जो कोट पहन रखा है ना, और पहन के नहीं आए तो हमने दे दिया है। अब जरा सोचिए मन का स्वभाव। और कहते तीसरे घर में जब गए तो तीसरे घर में कहा बाकी तो सब कुछ ठीक है, कोट किसका है मैं नहीं बताऊंगा। ये क्या है? मन है। मन किसी वस्तु को त्याग नहीं सकता है, तुरंत पकड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए मन से त्यागना कठिन है। इसलिए बहुत सूत्र दिया है, सुंदर सूत्र, संन्यस्य। संन्यस्य का अर्थ त्याग भी किया है, और कुछ आचार्यों ने कहा समर्पण। सब कुछ मन से भगवत समर्पण कर दो, मन के द्वारा करना। भगवान कहते हैं कर्तापन के अभिमान का त्याग कर दो। कई चीज हम बार बार कहता हूं, शरीर से हम छोड़ देते, मन से छोड़ना कठिन है। मंदिर बनाया, गर्भगृह में मेरा सब कुछ, मैं मूर्ति में ला दूंगा, सब कुछ ला दूंगा, गर्भगृह में मेरा नाम लिखा होना चाहिए, नाम लिखाया है, और दर्शन करके आता है, तुमने वहां नाम देखा मेरा? अरे तेरा नाम देखने गए थे कि ठाकुर जी का दर्शन करने गए थे? तो भगवान यहां कहते हैं कि शरीर से तुम छोड़ सकते हो, लेकिन भीतर से यदि मन से तुम छोड़ पाओ, वास्तव में तुम त्यागी हो, तुमने समर्पण किया है। इसलिए मनसा संन्यस्य सर्वाणि, सब कुछ मन के द्वारा समर्पित करके, कर्तापन के अभिमान का त्याग करके, फिर क्या करना? नैव कुर्वन्न कारयन्। अबे चर्चा आएगी आगे। मैं नहीं करता कुछ और न करवाता है। फिर कर्म क्या है? बोले कर्म हो रहे हैं, कर्म हो रहे हैं। अच्छा, सूर्य उदय होता है, फूल खिलते हैं, क्या सूर्य ने इंफॉर्मेशन दिया मैं आ रहा हूं तुम खिल जाओ? नहीं, कोई मुरझाया हुआ था, अरे मैं आया हूं अब तो उठो, ये भी नहीं कहता। उल्लू तुम आंखें खोलो, ये भी नहीं। अरे सूर्य के उसमें आंखें बंद करके उल्लू बैठा है, सूर्य उनको आंखें खोलने की बात नहीं कहते। सूर्योदय हुआ है, उल्लू खूब आंख बंद करके बैठे हैं, सूर्य ने उनको कहा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सूर्योदय तक सोने वाले उल्लू हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुख्य बात आपसे कहूं, सूर्य की उपस्थिति में कर्म हो रहे हैं,
ऐसा जो निष्काम सांख्य योगी, निष्काम कर्मयोगी समझता है, उपस्थिति उसकी है, उसकी उपस्थिति से कर्म हो रहे हैं। इसमें फूल का खिलना, पक्षियों का चहकना, यात्रा करना, ये सब क्या है? ये सहज कर्म है। ऐसा सोचकर सुखम आस्ते, सुखपूर्वक रहता है। फिर जीवन व्यवहार कैसे चलता है भाई? जब कुछ करता ही नहीं, तब भगवान कहते हैं मैंने ये नहीं कहा कि शरीर से नहीं करता, शरीर से कर्म चलता है, शरीर से कर्म होते हैं, मन से उनको त्यागता है। मन से जब कर्मों का त्याग, समर्पण हो जाता है, तो याद रखना फिर परिश्रम नहीं होता है, थकावट नहीं होती है, सुख होता है। कभी आप चिंतन करना, कोई काम आपने किया, उस काम का असर मन पर हुआ तो परिश्रम कितना होता है आपको, कितनी थकावट होती है मन को, कितनी बेचैनी मन को होती है, और फिर आनंदित भी मन होता है उस कर्म का प्रभाव यदि मन पर। अरे भैया कर दिया है, टेंशन लेने से होता क्या है, सो गए आनंद से, सुखम वास्ते, सुखपूर्वक सोता है। तो क्या भगवान पहले श्लोक में क्या कहते हैं? आत्मशुद्धि, आत्मशुद्ध है। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, जो मैंने 12वें श्लोक में आत्मशुद्धि की 11वें श्लोक में आत्मशुद्धि की बात कही, आत्मशुद्ध व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? बोले मन से कर्मों का त्याग। फिर एक महत्वपूर्ण हमको सूत्र मिलता है, फिर वेदांत की दृष्टि से महत्वपूर्ण तत्व है, समझने जैसा। सुखम आस्ते, सुखपूर्वक रहता है। अरे महाराज, सुखपूर्वक कहीं बढ़िया होटल में रहता है क्या? किसी एयर कंडीशन में रहता है? कहाँ रहता है? आलीशान घर में रहता है? तब भगवान कहते उस जीवात्मा का, उस आत्मा को रहने का घर क्या है? नवद्वारे, 9 द्वार कौन से हैं? और 9 द्वार वाले पुर है, नगर है, 9 दरवाजा, 2 आँख, 2 कान, नासिका, 2 नासिका के छिद्र, मुख, और फिर मलद्वार और मूत्र द्वार, ये सब 9 द्वार हैं। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्य। आत्मा इस पुर में रहे। हालांकि योग में एक 10वां द्वार भी माना है, लेकिन कहते वो द्वार प्राय बंद रहता है। आप लोग जानते होंगे उस 10वां द्वार, किसी किसी योगी जन का खुलता है 10वां द्वार। उस द्वार का नाम है ब्रह्मरंध्र। यहां रहता है, सबका नहीं खुलता है। मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो वही। कहते हैं श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में जो सद्यो मुक्त होता है, उसके बारे में कहा सुखदेव जी ने, ये मूर्धा को फाड़ के उनके प्राण निकल जाते हैं। बोले यहां भी एक द्वार है, लेकिन वो बंद रहता है। योगियों का खुलता है और हम लोगों का बंद रहता है। और जिनका खुल गया वो तत्वदर्शी कहलाए, योगी कहलाए, त्रिकालज्ञ कहलाए, और यहां तक वो कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो मेरे नारायण, थोड़ा सा चिंतन की यात्रा में हम लोग जाएं। अब आत्मा कहां रहता है? नवद्वारे पुरे, इस पुर में रहता है। पुर मतलब नगर, इस नगर में रहता है। बड़ा सुंदर नगर है, इस नगर में रहता है। नगर के 9 दरवाजे हैं, लेकिन करता कुछ नहीं है, खाता कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हैं कि जितने जीव हैं शरीर में ही तो रहते हैं। फिर बहुत ध्यान से समझना, जितने जीव हैं शरीर में ही तो रहते हैं। लेकिन आप जरा सोचिएगा अपने आप से, आपसे कोई पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो पूछने वाले से अरे रहते घर में रहते हैं। यह क्यों कहा कि शरीर में रहते हैं? कहना चाहिए घर में रहता है जीवात्मा, हम तो घर में रहते हैं। भगवान कहते नहीं, सामान्य व्यक्ति स्वयं को शरीर समझता है, इसलिए शरीर से उसका तादात्म्य इतना है। यदि पूछा जाए तो कहाँ रहते हो, तो क्या कहता है?
वहां कहता है शरीर को जहां रखता है। बात समझना थोड़ा सा, हम ये नहीं कहते हम कहाँ रहते हैं। महापुरुषों का संवाद क्या कहना। श्रीमद् भागवत में जब सनकादि प्रकट होते हैं, सनकादियों के सामने भगवान हंस बन के प्रकट होते हैं, तो सनकादियों ने कहा आप कौन? भगवान हंस बन के कहते मैं वही जो आप हूं। जो महापुरुष मन से कर्मों का त्यागता है और समझता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। देखिए वहां तक पहुंचने के लिए भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही। पहले मन को ठीक करो, फिर मन के उस दिव्य स्वरूप में, दिव्यता में आपका स्वरूप प्रकट हो जाएगा, चिन्मय तत्व। इसलिए मन से समर्पण हो जाओ तो मन में आत्म तत्व का दिग्दर्शन है वो, लेकिन प्रकट होना बड़ा कठिन होता है। अनुभूति की यात्रा में जाओ तो साधन क्या बताया? जो महापुरुष मन के द्वारा संपूर्ण कर्मों को समर्पित करता है वो जानता है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, मैं देही हूं। चूंकि देह नहीं देही हूं, अतः सबसे पहले कहेगा मेरे रहने का स्थान क्या है? नवद्वारे पुरे, ये 9 दरवाजे वाली नगरी, मैं वहां रहता हूं, हमारा पहला घर है यह। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान ने क्या गजब की व्यवस्था की। परमात्मा ने जब हमको भेजा, कहाँ मकान का झंझट करो, पहले मकान तुमको मैं बना बनाया भेज देता हूँ, ये मकान है। फिर हम लोग सोचते हैं भैया अब एक काम करें, इस मकान को रखने के लिए मकान बनाते हैं। समझ रहे होंगे ना, ये जो मकान तैयार कर रहे हैं ना, और किसके लिए मकान है? बोले आपके लिए मकान नहीं, आप जिस मकान में रहते उस मकान को रखने के लिए वो मकान है। आपका मकान तो ऑलरेडी है। ऐसी अनुभूति कर्मयोगी को हुई है। अतः यह स्पष्टता की शरीर में वो रहता है और शरीर हम कहीं रखते हैं। तो आप जरा देखते जाइए, शरीर में हम रहते हैं और शरीर को हम कहीं रखते हैं। तो इतनी जागृति हो जाए जीवन में, मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, शरीर भोजन कर रहा है, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल से चल रही है, मैं चलाने वाला कौन होता हूं, शरीर क्रियाएं कर रही है, मैं उस शरीर में रहता हूं। उस स्वरूप का आत्मज्ञान का अनुभव जिसको हुआ है, उसके बाद भी रहेगा तो शरीर में ही। याद रखना, मैं एक बात जो स्पष्ट समझ लेना, आत्मज्ञान जिसको हुआ है, मैं कौन हूं, ज्ञान होने के बाद भी रहेगा तो शरीर में ही, किंतु जागृति के साथ रहेगा, जाग कर रहेगा। मेरे प्रियजनों, मैं आपको केवल इतना कहूंगा, वेदांत नहीं कहता कि शरीर को त्याग दो, खत्म कर दो, नहीं, रहना तो शरीर में है, जानकर रहो, जागृति पूर्वक रहो। ऐसा जो व्यक्ति है जो जाग कर रहता है, नैव कुर्वन्न कारयन्, मैं कुछ करता नहीं हूं, मैं किसी से करवाता भी नहीं हूं। हाँ, निश्चित ध्येय की पूर्ति के लिए कार्य होता है, अच्छा कार्य है। सच्ची बात तो यह है, उतना अच्छा शरीर, अच्छा काम हो रहा है शरीर से, उतना अच्छा शरीर। लेकिन याद रखना कि काम उस मालिक का है, मैं नहीं करता। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे कहूं, एक कंपनी है, कंपनी में कोई व्यक्ति सर्विस करता है, सेवा करता है, उस कंपनी के मालिक ने उस व्यक्ति के काम से इतना प्रसन्न हुआ, देखा बहुत दूर से आता है रोज इस काम को करने के लिए, 25-30 किलोमीटर आना पड़ता है, ट्रैफिक में फंसता है और काम बहुत निष्ठा से करता है। मालिक ने कहा भैया अब तुम मत जाओ, बहुत सुंदर गेस्ट हाउस बना दिया है यहाँ, उसमें एक तुम्हारे लिए फ्लैट है, उस फ्लैट में तुम रहना और सारी व्यवस्था करना,
अच्छी तरह से काम करना, सारा मेंटेनेंस मेरा, खर्चा मेरा, बस तुम वहां रहो, काम करो। लेकिन काम किसका करना है, इस बात का ध्यान देना, वो काम है मालिक का। सज्जनों, ऐसे ही जगत के मालिक ने, परमात्मा ईश्वर, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसका विश्वास संपादन करने के लिए हमको एक मकान दिया है। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति की यात्रा में देखें ना, जैसे उस व्यक्ति, अब वो व्यक्ति जो काम करेगा किसके लिए करेगा, मालिक के लिए करेगा। इतनी सुंदर व्यवस्था दी है, मुझे पगार देता है, व्यवस्था देता है। तो अब इसी तरह से जगत के मालिक को भी लगा मैं एक काम करूं, काम करने के लिए मैं इसको एक घर दे देता हूं। कौन सा घर, 9 दरवाजे लगे हुए इस शरीर को दे दिया, और कहेगा यह मेरा श्रेष्ठ मकान। सच्ची बात तो यही है, जितने भी मकान बने, जितने भी प्राणी मात्र है ना, श्रेष्ठ प्राणी तो मनुष्य है। श्रेष्ठ मकान मैंने तुम्हें दे दिया है, इसमें तुम रहो। और जगत क्या है, बोले जगत मेरी कंपनी है, संसार ठाकुर की कंपनी है, ये शरीर ठाकुर का घर है, और हम यहाँ रह रहे हैं। तो कोशिश करना, अच्छा करेंगे तो ठाकुर प्रसन्न होगा, और जो काम करेंगे वो ठाकुर का ही काम होगा। इस भाव से वो कर्म करता है, तो फिर न कर्तृत्व, उसमें कर्तापन का अभिमान न होने के कारण भगवान कहते हैं उसमें करता ही नहीं, न करवाता है। क्यों, बोले करने और कराने वाला वो है, वो तो एक मालिक का सेवक है। अच्छा भाई, अब एक बात और कहूं, शरीर में रहना कैसे है फिर? अब ये तो आपको समझ में आ गया, नवद्वारे पूरे देही। ये शरीर क्या है, बोले शरीर मकान है, परमात्मा का दिया हुआ मकान है। संसार परमात्मा की कंपनी है, उस कंपनी का मालिक भगवान। अब हमें ये तो समझ में आया कि हमारा ये जो शरीर है एक घर है, देहो देवालय, शरीर घर है। अब इस शरीर में हम रहें कैसे, कैसे रहना चाहिए? आनंद लेना हो तो 2 तरह से रह सकते हैं। सज्जनों, मैं निवेदन करूंगा इन दोनों पॉइंटों को आप नोट कर लें। पहला, सेवक की तरह रहे। घर का सेवक घर में रहता है। जो घर में काम करने वाला सेवक होता है ना, वो रहेगा कहाँ, वो घर में ही रहेगा। पर उसे पता है, ये जो घर है ये मेरा नहीं है, मेरे मालिक का घर। मालिक ने घर दिया है, मैं वहां सेवक के रूप में रह रहा हूं। हाँ, ये जरूर है, मेरा काम क्या है, जिस घर में मैं रहता हूं उस घर का मालिक, जिसने घर दिया है रहने को, उस मालिक को प्रसन्न रखना। इस सृष्टि में आए हैं, ये सब भगवान का घर है संसार, और ये जो घर है ये भगवान का दिया हुआ घर है। तो मेरा प्रभु जिसमें प्रसन्न हो, मुझे वैसे रहना है, इसी भाव से रहना है। लेकिन इस घर में रहते हुए सेवक की तरह उस मालिक को प्रसन्न करना है। तो ये एक मार्ग है, सेवक की तरह रहना, ये भक्ति मार्ग है। अच्छा काम करें, मालिक प्रसन्न हो जाएगा। दूसरा, एक ज्ञान का मार्ग है। आप कहेंगे कैसा? मेहमान की तरह है, मेहमान की तरह। उसके लिए क्या होना? पहली आवश्यकता है मालिक से आपका परिचय, पहचान। मेहमान बन के रहना है, जब पहचान नहीं तो जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान है तो नहीं चलने वाला। तो मालिक से पहचान हो। पहली बात, मालिक पहचाने, वह मेहमान बन के रह सकता है, ज्ञान का मार्ग है। और सज्जनों, मेहमान एक तरीके से रहता है, और जहां मेहमान जाएगा वहां प्रबंध बहुत अच्छा होगा, व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। और इस बात का मुझे बहुत अनुभव है। अभी तो कोरोना काल में हम घर में हैं, नहीं तो हर 7 दिन में प्रत्येक घर के मेहमान बनते गए हैं।
आनंद है। और सच्ची बात तो यह है, घर से ज्यादा मेहमान नवाजी में आनंद है। मेहमान बनने में नया कहते एक दिन दो, अरे बेडशीट चेंज करो, जो घर में नहीं बनता होगा रोज वो बना के खिलाते हैं। मेहमान बनने में आनंद है। लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए, मेहमान बनना हो तो मेहमान में एक बात ध्यान देना, सारी वस्तुएं जो भी आपको मिलती है आपके उपयोग के लिए मिलती है, आपकी नहीं। याद रखिएगा, वो वस्तु का उपयोग करो, उन वस्तुओं के मालिक हम नहीं। ऐसी निष्कामता जहां आ गई वो वसी है और वो सुखपूर्वक रह सकता है। इसलिए इस शरीर में सुखपूर्वक रहने के तरीके भगवान बता रहे हैं। रहो, कुछ करो न, मतलब वो परमात्मा का घर है ये समझ के रहो, मेहमान बन के रहो, चाहे सेवक बन के रहो, सुखम आस्ते। भगवान कह रहे हैं सर्व कर्माणि मनसा, संपूर्ण कर्मों को मन से, याद रखना, न शरीर न इंद्रिय, न इंद्रियों से त्यागो न शरीर से त्यागो। कर्मों को इंद्रियों से भी करना, शरीर से भी करना, मन से छोड़ना, मन से समर्पित करना। और संन्यस्यास्ते सुखम वसी, संन्यस्य आस्ते रहता है सुखपूर्वक वो जितेंद्रिय पुरुष। नवद्वारे पूरे देह कहाँ रहता है? 9 दरवाजे वाले घर में रहता है और घर उसका है और उसमें रहकर असंग रहता है, असंगता से रहता है और न करता है न किसी से करवाता है। फिर क्या होता है? बोले सुखम आस्ते, सुखपूर्वक रहता है। अच्छा, करता नहीं? बोले नहीं। तो कौन करता है, कौन करवाता है? परमात्मा ही करवाता होगा। परमात्मा नहीं कहता कि तुम करता बनो हमको। सुख यहां कहा, भगवान कहते बिल्कुल नहीं कहता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 14वां श्लोक है। आइए इस 14वें श्लोक का हम लोग खूब प्रेम पूर्वक पाठ करें। जैसे पिछले श्लोक में कहा गया, सांख्य योगी न कर्म करता है न कर्म करवाता है, तो क्या भगवान कर्म करवाते होंगे? फिर भगवान कर्म का फल भोगते होंगे फिर हमारे कर्मों का? तब इस बात को स्पष्ट कहा है, बहुत ध्यान से पाठ करिएगा, आनंद लीजिए। न कर्तृत्वं न कर्माणि, 14वां श्लोक। लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम, स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु लोकस्य कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्म फल संयोगम सृजति तु स्वभाव प्रवर्तते। देखिए, प्रभु मतलब भगवान। अभी हम चर्चा करेंगे प्रभु क्यों कहा है। लोकस्य, लोकस्य शब्द का अर्थ है मनुष्य में, मनुष्यों के लिए। न कर्तृत्वम न कर्माणि न कर्म फलम संयोगम, न कर्तापन की न कर्मों की, न तो कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु स्वभाव भी बरत रहा है, स्वभाव से ही सब हो रहा है। तो भगवान न कर्म की रचना कर रहे हैं हमारे लिए, न कर्तापन हमको दे रहे हैं, न कर्म फल के संयोग को ठीक कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं। ये स्वभाव चल रहा है। थोड़ा सा हम लोग चिंतन करें। तो पहले बात तो ये बात आ गई, भगवान के लिए शब्द का प्रयोग है प्रभु। अच्छा, संसार किसने बनाया? क्योंकि यहां 3 बातें आ रही है, कर्ता, कर्म और कर्म फल का संयोग, भोक्ता। समझ रहे हैं ना? कर्ता, कर्म और भोक्ता, इन तीनों को समझना है पहले हमें। तो पहली बात तो यह है, तो सृष्टि किसकी है? फिर साधारण रूप से हम किसी से पूछे संसार किसने बनाया,
तो हर कोई कहेगा भगवान ने बनाया। इसलिए उनका नाम है प्रभु। प्रभु शब्द का अर्थ प्रभवती इति प्रभु, जो बनाता है। प्रकर्षेण भूसत्ताया, प्रकर्षेण अच्छी तरह से जो बनाता है, प्रकर्षेण भवति इति प्रभु। तो पहले सूत्र में हम लोग ये समझें, संसार किसने बनाया? प्रभु मतलब परमात्मा ने बनाया। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान संसार में कर्ता और कर्म को प्रकट नहीं करते। कर्तृत्व कर्म और कर्ता कर्म फल के संयोग मतलब भोक्तापन हमें नहीं दे रहे, नहीं रचना करते। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रभु ने बनाया, अब उससे और ऊपर उठे तो वेदांत की दृष्टि से हम चर्चा करें और स्वयं बन गया। बात समझना थोड़ा सा कठिन लगे लेकिन कोशिश करिएगा। देखिए, प्राय पूछा जाता है सृष्टि किसने बनाई? प्रभु ने बनाई। कैसे बनाई? ये पूछिए अपने आप से। गीता पढ़ रहे हैं तो समझते हुए चलिए, किसने बनाई? प्रभु ने। कैसे बनाई? यदि भगवान ने बनाई, कोई मटेरियल लेकर बनाया होगा, क्योंकि बिना मैटर के तो कुछ बनेगा नहीं। अच्छा एक बात बताए, मटेरियल आया कहां से? पदार्थ आया कहां से? क्योंकि परमात्मा ने बनाया तो बनाने की जो व्यवस्था के मटेरियल थे वो तो भगवान से भी पहले आ गए होंगे। इसका मतलब तो परमात्मा से भी मटेरियल महत्व हो गया फिर, क्योंकि मिस्त्री बाद में, पहले तो सामान, फिर सामान किसने बनाया? जैसे घर भी बनाते हैं, इनमें सीमेंट, ईंट, रोड़ी, बदरपुर, सरिया, ये सब लगते हैं। तो संसार को बनाने के लिए मटेरियल कहां से आया? तो परमात्मा से पहले मटेरियल था। तो मटेरियल क्या है? अरे भाई, एक घड़ा बनता है तो घड़े में जो मिट्टी है, तो मिट्टी क्या है? बोले उपादान कारण। आप लिख लीजिए, ये उपादान कारण है। और बनाने वाला कौन हुआ? कुम्हार, ये निमित्त कारण। अच्छा, किसी भी सर्जन के लिए उपादान का महत्व है कि निमित्त का? तो हम लोग ये देखें तो निमित्त सेकेंडरी वाली बात आती है, पहले उपादान चाहिए। उपादान होगा तो ही तो निमित्त बनाएगा। वस्तुएं होंगी तो ही तो बनाने वाला तैयार मिलेगा। बात आप समझ रहे होंगे। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, इसलिए अद्वैत सिद्धांत क्या कहता है, वेदांत क्या कहता है कि भगवान सृष्टि का उपादान कारण भी। यदि हम लोग ये कहेंगे कि भगवान से पहले मटेरियल तैयार है, तो फिर भगवान महत्वपूर्ण नहीं होंगे। संसार भगवान ने बनाया, यदि हम ऐसा कहेंगे तो भगवान से पहले मटेरियल हो गए, तो इसका मतलब भगवान से भी महत्व कोई और चीज है। तो हमारे दृष्टि में भगवान महत्व नहीं होंगे। तत्व की दृष्टि से देखिए, अद्वैत सिद्धांत मैं तो समझता हूं गजब का सिद्धांत है। जगत गुरु शंकराचार्य ने जो अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की, यह बड़ा दिव्य है। क्या कहते हैं? भगवान सृष्टि का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। इसलिए क्या कहते हैं? अभिन्न निमित्त उपादान कारण। सामान्यतया उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है, लेकिन जगत अभिन्न निमित्तोपादान कारण। मकड़ी जाल बनाती है, स्वयं से बनाती है, स्वयं में लय कर देती है। ईश्वर के सृजन का एक तुच्छ जीव भी यदि एक कर सकता है, जगन्यंता क्यों नहीं कर सकता? जगदाधार और जगन्यंता है। इसलिए भगवान कहते हैं, किसने बनाई? छाती ठोक के कहते पहले, मैंने बनाई। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का 13वां श्लोक, वो हम चर्चा कर चुके हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। केवल संकेत करवाना चाहता हूं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि माम
विद्य कर्तारम अव्ययम्। हे अर्जुन, मैंने बनाया है, मुझे कर्ता भी मानो और कर्ता से रहित तो ऐसा समझो। अकर्ता भी हूं मैं, स्वयं अकर्ता, और ऐसा तो मुझे मान। सब कुछ हुआ है लेकिन अकर्ता हूं ऐसा मान। नहीं मानेगा तो तुझे नुकसान हो जाएगा। इसलिए विद्धि शब्द बार मुझे बहुत प्रिय लगता है। मान ले तू, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। सुमित्रा माता वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, अपने लक्ष्मण को उपदेश देते हुए, लक्ष्मण मान, आज्ञार्थक है क्या? पितरम दासरथम विद्धि। अब मैं इस कथा में नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण तो वनवास जा रहा है, राम को अपने पिता दशरथ मान। मातरम जनकात्मजाम माम विद्धि जनकात्मजाम। मुझे क्या मान? अपने जानकी को अपनी मां मान। विद्धि अयोध्या मटबिम विद्धि। देखिए, एक श्लोक में 3 बार विद्धि शब्द आया है। पितरम दासरथम विद्धि, माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटबिम विद्धि। अयोध्या को तू, जंगल को अयोध्या समझ। गच्छतात यथा सुखम। यदि तूने मान लिया, तेरा बन जाना भी सुखपूर्वक हो जाएगा। तो भगवान विद्धि शब्द से आज्ञा दे रहे, यदि मुझे अकर्ता समझ जाओगे, तुम करते हुए भी अकर्ता समझ जाओगे। भाई, करना और कराना कहाँ होता है? जहां 2 होते हैं। खाना और खिलाना क्या होता है? पदार्थ भी हो, खाने वाला भी हो, वहां 2 हो जाएगा तो खा सकता है। जहां 2 है ही नहीं, कौन किसको खिलाए? इसलिए तो कहा जाता है, नहीं, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान कहते हैं, कर्तापन जो होगा वो भगवान से उसका संबंध रहेगा ही नहीं। हाँ, ये आप मानिए, भगवान के बिना नहीं। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं। अभी आपने कुम्हार और उसकी बात सुन ली, लेकिन एक बात और मैं कह दूं। जैसे नृत्य है, एक नृत्यकार नृत्य करता है। नृत्य में और नृत्यकार में क्या अंतर मिलेगा आपको? नृत्य है तो नृत्यकार के कारण, नृत्य को नृत्यकार की अपेक्षा है, लेकिन नृत्यकार को नृत्य न हो तो भी चलेगा। कोई नर्तक होगा, नृत्य नर्तक से प्रकट हो जाएगा। लेकिन आप ये जान ले जाइए कि वो नर्तक जो होगा वो कहां करेगा? नर्तक स्वयं में ही तो करेगा। नृत्य कहां करेगा? स्वयं में करेगा। लेकिन आप कहिए स्वयं में नृत्य है और स्वयं में नहीं भी है, और आप कहेंगे वो क्या है? नाचने वाला है। तो नृत्य है, नाच रहा है, लेकिन नृत्य वो है ही नहीं। उसमें नृत्य है और उसी में है नृत्य, लेकिन वो नृत्य नहीं है, उसमें वो मनुष्य है। तो भगवान कहते हैं, मैं करता भी हूं, मुझ में ही होता है सब कुछ, लेकिन मैं अलग हूं। कर्तापन भगवान में नहीं है। इसलिए भगवान एक सूत्र दिया, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। न कर्ता है न कर्म है, न कर्म फल है, न भोक्ता है। तो फिर ये सब किसने? भगवान ने नहीं बनाया। न किसी को कर्ता बनाया, न किसी को भोक्ता बनाया, न किसी को कर्म का निर्धारण किया। समझने जैसा है, कर्म का निर्धारण आपको भगवान ने नहीं किया। तुम्हें एक काम करना है, भगवान ने भी नहीं कहा। पकड़ के, कान पकड़ के नहीं कहा ये काम करो, नहीं तो डंडा नहीं। मनुष्य स्वयं कर्म का कर्ता बन जाता है। भगवान ने ऐसा भी नहीं कहा कि तुम्हारे लिए मैंने अमुक कर्म का विधान किया है, तुम्हारे लिए ये व्यवस्था है। इसका अर्थ ये हुआ,
मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्तापन का जो संबंध है भगवान के साथ नहीं। बहुत ध्यान से समझना, कर्तापन का संबंध भगवान के साथ नहीं है और कर्तापन का संबंध इंद्रियों के साथ भी नहीं। और थोड़ा सा आगे बढ़ी, परमात्मा ने तो स्पष्ट कह दिया कर्ता मैं नहीं, है मुझ में, लेकिन मैं बिल्कुल अलग। बाद में मुझ में मत कहना, अरे सूर्य के प्रकाश में सब कुछ होता है, सूर्य उसका कर्ता नहीं होता है। तो न कर्तृत्व न कर्माणि, कर्म का निर्धारण भी उसके द्वारा नहीं, न कर्म फल संयोग, कर्म फल का संयोग भी नहीं बिठाता, मतलब भोक्ता भी नहीं बनाता। अब पहली बात तो भगवान ने तो कह दिया कर्म फल का, पर मुझ में नहीं। दूसरा, इंद्रियों के साथ भी नहीं। क्यों? आंख कान ये कर्ता तो नहीं, कर्ता होते हमेशा रहते, आंख बंद क्यों हो जाते, देखना बंद क्यों हो जाता है, सुनना बंद क्यों हो जाता है, काम करना बंद क्यों हो जाता है। अब फिर कहते प्रकृति तो है कर्ता, बोले वो भी नहीं। प्रकृति कर्ता कैसी होगी? न प्रकृति करता है, न इंद्रिय करता है, न परमात्मा करता है। कैसे चल रहा है? स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव से चल रहा है। स्वभाव क्या है? जगद्गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं, स्वभावः, स्वभाव जीवस्य अविद्या लक्षण। जीवात्मा की अज्ञानता के कारण जीव अपने आप को कर्ता मान के बैठा है। इसलिए एक किसने बनाया? फिर एक कर्तापन भी स्वयं ने बनाया। ध्यान देना, कर्म कौन सा करना है आप ही का निर्धारण है, और कर्म करते समय कर्ता कौन बना? आप ही ने सोचा, आप ही बन गए। और कर्म फल का भोक्ता कौन बने? आप ही बने। किसने? किसी ने दूसरे ने दिया ही नहीं है। तब भगवान कहते तुम्हारा जो मन है ना, इसने इधर उधर घुमा फिरा के अपने आप को कर्ता बना दिया। जब तुम बन सकते हो तो छोड़ भी सकते हो। निर्लिप्तता चाहिए तो कर्तापन का भी मान त्यागो। ये काम मैं करता हूं, ये छोड़ो, ये सब क्या है? ये तीनों माना हुआ है, हो रहा है। आप कभी कभी जल में अपने आप को देखते होंगे ना, आपका नाक हिलता हुआ दिखाई देगा, आपका चेहरा हिलता हुआ दिखाई देगा, हिलता हुआ नजर आता है। क्या आप हिल रहे हैं? नहीं, आत्मा बिल्कुल निश्चल है। भैया ये तरंगे उड़ते हैं संसार के, हम अपने आप को कहते हैं हम तो हिल रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप तो निर्लेप। प्रकृति भी कर्म नहीं करती। अब कोई पक्षी इस पेड़ में घोंसला बनाए, उस पेड़ में घोंसला बनाए, तो इसमें पेड़ का कोई दोष नहीं है। तो मुझे मेरे नारायण भगवान यहाँ स्पष्ट कहना चाहते, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। भगवान न कर्तापन किसी को दे रहे हैं, अपने अभिमान से हम कर्ता बन जाए बात और है। परमात्मा ने आपको कर्ता नहीं बनाया। न कर्माणि, हमें कर्म ये है यही करना, ये भी निश्चय नहीं किया। न कर्म फल संयोगम, कर्म फल का संयोग भी आपको नहीं दिया। ये सब स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव का अर्थ है हमारी, शंकराचार्य का भाव है हमारी अज्ञानता के कारण हम मान बैठे हैं, हम कर रहे हैं। ये तो सब परमात्मा की व्यवस्था है, सहज प्रवृत्ति चल रही है। इसलिए अपने आप को कर्ता मानना बंद करें, भोक्ता मानना बंद करें। कर्म हमारा है, ये कर्म के साथ संबंध जोड़ना बंद करें। तब क्या होगा? तो फिर आप अपने आप को अलग से निर्लेप पाएंगे। नृत्य हो रहा है, लेकिन नृत्य मुझ में नहीं है, हो रहा है नृत्य, आनंद ले रहा है नृत्य का। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान यह सूत्र देना चाहते, हमारे जीवन में भी कर्तापन का अभिमान त्यागो। ध्यान देना,
कर्म नहीं बांटता, कभी किसी को नहीं बांटता, लेकिन कर्म का जो कर्ता जिस दिन बन गए वो गड़बड़ हो जाएगा। कर्म होने दीजिए, कर्ता विसर्जित हो जाए। मैं एक हनुमान जी के चरित्र में मुझे एक चीज लगता है, हनुमान जी जैसा कर्मयोगी कोई नहीं। हनुमान जी का कर्तव्य देखिए, कर्म देखिए, कितना विशाल कर्म हनुमान जी करते हैं। जब राम जी पूछते हैं किसने किया, सो सब तब प्रताप रघुराई, सब आपने किया, मेरा कुछ नहीं है, करने और कराने वाले आप हैं, मैं कौन हूं, आपने मुझे निमित्त बनाया, करने वाले आप हैं। बात थोड़ा सा समझना। लंका किसने जलाई, हनुमान जी कहते हमने तो नहीं जलाई, क्योंकि आपने त्रिजटा को सपना दे दिया था, सपने बांध लंका जाए। और जो वेदांत का चिंतन करने वाले लोग बैठे होंगे वो जानते हैं स्वप्न का साक्षी और जागृत का साक्षी दो अलग अलग नहीं होता है। स्वप्न के साक्षी ने त्रिजटा को सपना दिया, तो जागृत का साक्षी कोई दूसरा होता है क्या? और जगत का साक्षी कौन है? राम है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और राम है साक्षी बन के त्रिजटा को सपना दे रहे। इसका मतलब हनुमान जी जानते, क्योंकि ज्ञानम अग्रगण्यम है, आपके द्वारा ये पहले से ही तैयार हो गया है। आपके कृपा से आपने पहले से लंका को जला दिया था, तो आपने क्या सोचा, चलो किसी को निमित्त बना लो, तो करने और कराने वाले आप है। इसलिए कर्म का कर्ता, कर्म और कर्म का भोक्ता, ये जीव के ऊपर परमात्मा ने व्यवस्था नहीं की है। हमारा स्वभाव सहज रूप से हो रहा है, लेकिन करने कराने वाला परमात्मा है। हम तो केवल ये समझ के बैठे, उसी की सत्ता में सब कुछ हो रहा है। होता हुआ जो देखता है वो किसी प्रकार के पाप नहीं रखता, न कर्तृत्व न कर्माणि, न कर्तापन से कर्तापन उसके जीवन में विसर्जित हो जाएगा। कर्म चलते हैं, कर्ता भाव जब नहीं रहेगा तो कर्म केवल होने में बदल जाएगा। याद रखना, मैं फिर कहता हूं, कई बार ऐसा होता है हमारे यहां कर्म क्या हुआ है, कर्म तो नहीं दिखाई देता है, कर्ता जरूर दिखाई देता है। कर्म अप्रकट होता है, कर्ता प्रकट होता है। कौन किसने किया, बोले मैंने किया, लेकिन कर्म का सही स्वरूप क्या है? आपके द्वारा, मतलब आपके शरीर इंद्रियों के द्वारा जो भी हुआ है, अथवा परमात्मा की कृपा से जो भी हुआ है, वह आपके द्वारा निर्णय किए गए कर्म तो प्रकट हो जाएं, लेकिन आप विसर्जित हो जाएं। आप विसर्जित, आप अप्रकट हो, मैं अप्रकट हो, तो ध्यान देना, मैं को लेकर हम यात्रा कर ही नहीं सकते। राम जी हनुमान से कहते, हनुमान तुम लंका कैसे गए? मैं नहीं गया, मैं नहीं गया। फिर बोले आपने भेजा, आप गए। क्या कौन गया? बोले आपकी मुद्रिका मुझे ले गई। बोले तुम नहीं गए? बोले बिल्कुल नहीं गए। मैं बहुत विस्तार में, केवल मैं कहना चाहूंगा, हनुमान जी कहते हैं मैं नहीं गया, बल्कि राम नाम मुझे लेकर गई, राम नाम की मुद्रिका मुझे लेकर गई। इसका अर्थ है अपने अहम को लेकर कोई भवसागर पार नहीं हो पाया है। भगवान का नाम लेकर ही हम भवसागर पार होते, भगवान की कृपा से जाते हैं। इसलिए अहम को इस तट पे छोड़ना पड़ेगा, तब उस तट पे जाएंगे, क्योंकि यह देह का तट है, वो वैदेही वहाँ रहती है। देह का तट छोड़ो, वैदेही के पास पहुँचना है तो हमें देह का तट त्यागना पड़ता है। तो देह का तट ये अहंकार का तट है, एक कर्तृत्व का अहंकार आ जाएगा, तो कर्तापन का अहंकार त्यागोगे तो विदेह मुक्ति की अनुभूति करोगे। तब ये श्लोक प्रकट हो जाएगा, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब सहज हो रहा है, अपने आप हो रहा है। अब ये सूत्र को और स्पष्ट कहते हैं। हमारे पास 5 मिनट का वक्त है, एक श्लोक में और प्रवेश करें। जब ईश्वर कर्ता
और कर्म फल का संयोग रचना नहीं करता। ध्यान देना, तीन बातें कही, कर्म, कर्ता और कर्म फल का संयोग, मतलब भोक्ता की रचना नहीं करता। कर्म के फिर फलभागी कौन है, कौन फल भोगता है? फिर बात समझ रहे होंगे। भगवान कहते मैंने व्यवस्था नहीं की, न कर्म की व्यवस्था, तो फल का भोक्ता कौन है? तो व्यवस्था यदि परमात्मा की है, परमात्मा को स्वीकार करना पड़ेगा, तेरे सारे कर्म मैं भोग लूंगा। यदि जीवात्मा है तो जीवात्मा करे। क्या परमात्मा भी कर्म का फल का भोक्ता बन सकता है क्या? हमारे कर्मों का फल का भोक्ता। तब इस बात को स्पष्ट किया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चिंतन है। 15वां श्लोक, न दत्ते कस्यचित् पापम, स्क्रीन पे आ गया है, इसको देख लीजिएगा। जितना बन सकता है अभी चर्चा करेंगे, नहीं तो कल तो है ही हमारे पास समय। न दत्ते कस्यचित्, न दत्ते कस्यचित् पापम, न चैव सुकृतं विभु। फिर न दत्ते कस्यचित् पापम, न चैव सुकृतं विभु। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु न कस्यचित् पापम न च सुकृतम एव आदत्ते, अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम तेन जन्तव मुह्यन्ति। भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं, हे अर्जुन, परमात्मा न किसी के पापों को न किसी के पुण्यों को ही स्वीकार करता है। अज्ञान से ज्ञान ढका है, इसी के कारण सब जीव इसमें फंस जाते हैं। अनुवाद तो समझने में थोड़ा कठिनाई भी लग सकता है, थोड़ा इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा और खूब अच्छा चिंतन आपको मिलेगा। पहली बात तो, इससे पहले वाले श्लोक में प्रभु कहा और इस श्लोक में भगवान को विभु कहा। प्रभु और विभु। भगवान यहां कहते हैं कि पाप और पुण्य का जो फल का भागी होता है वो ईश्वर नहीं होता है। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैवम सुकृत, मतलब पुण्य, न किसी पुण्य का भागी है न पाप का भागी भगवान है। भागी कब होता है? ध्यान से सुनना, या तो करता है या करवाता है। और पहले आप सुन चुके हैं इसी श्लोक में, आज प्रारंभ में यही चर्चा आई कि नैव कुर्वन्न कारयन्, 13वें श्लोक में, न करता है न करवाता है। तो पाप का भागी तब बनता है, पुण्य फल का भागी तब बनता है और कुछ करता हो अथवा करवाता हो, वो नहीं। जैसे अब एक उदाहरण से बात को समझो, फिर मैं चर्चा को विराम दूं, इसका चिंतन हम कल करेंगे। अच्छा, सूर्य उदय हो गए, सूर्य ने क्या कराया? सूर्य की ऊर्जा प्रकट हो गई। सूर्य ने ऊर्जा नहीं दिया। थोड़ा गीता सुना रहा हूं, ध्यान से समझना। सूर्य ने हमको ऊर्जा प्रदान नहीं किया। आप कहेंगे तो बहुत गलत बोल रहे हैं आप, सूर्य तो हमको ऊर्जा देते हैं। मैं कहूंगा नहीं देते। क्यों? भैया सच्ची बात तो यह है, सूर्य में और सूर्य की ऊर्जा में पहले अंतर बता दो तो देना बन जाए। इससे पहले स्वभाव वस्तु प्रवर्तते वाली बात आ गई ना। तो सूर्य और सूर्य की ऊर्जा, इन दोनों में कोई भेद आपको नजर आता है क्या? नहीं है। इसलिए प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, सूर्य का कर्म नहीं। ये आज पकड़ना और कल चिंतन में और अच्छा आपको लगेगा।
प्रकाश, रोशनी सूर्य की क्रिया नहीं है, सूर्य का स्वभाव। देखिए, देने वाली बात कहेंगे तो क्रिया आ जाएगी, फिर वहां प्रयास होगा। अच्छा, सूर्य का उदय हो गया तो हम लोग सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, हे सूर्य भगवान हमको थोड़ी रोशनी देना। आप क्या कहेंगे? मूर्खता की बात कर रहे हो? सूर्य आ गया तो रोशनी की भीख मांगी जाती है क्या? तो इसी तरह से सूर्य में और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं है, तो आत्मा में और आत्मा की ऊर्जा में कोई अंतर नहीं। मैं केवल आपको संकेत कर रहा हूं, कल चिंतन करके आइएगा। जैसे सूर्य उदय हो जाएंगे तो फूल खिल जाएंगे, सूर्य ने नहीं खिलाया। तेज धूप में फूल मुरझा जाएंगे, सूर्य ने मुरझाया नहीं। लोग काम करेंगे, सूर्य ने काम नहीं कराया। सूर्य के प्रकाश में लोग सत्संग करेंगे, सूर्य ने नहीं कराया। लोग ताश खेलेंगे, सूर्य ने नहीं खिलाया। सूर्य प्रकट होते हैं तो सूर्य की ऊर्जा सूर्य ने दिया नहीं, सूर्य और ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है। तो सूर्य की ऊर्जा में कर्म होते हैं, सूर्य उसका उत्तरदायी नहीं होता है। तब भगवान कहते वो परमात्मा आत्मा के रूप में ऊर्जा देता है, तो आत्मा में और आत्मा की ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है। तो उस आत्मा की ऊर्जा में कर्म तो होते हैं, लेकिन आत्मा न पाप न पुण्य उसका भागी नहीं होता है, क्योंकि वो करवाता नहीं है, वो साक्षी होता है। ये बात है। तो इसकी और विस्तार से चर्चा, बड़ा दिव्य सूत्र है, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे और आगे और अच्छा चिंतन आएगा। आज की चर्चा यहाँ विराम ले रही है। कल पुनः ठीक इसी समय हम लोग एकत्रित होंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा।